हाय बच्चों, वेलकम बैक टू जेई एसेंशियल्स, योर नंबर 1 जेई रिवीजन चेकलिस्ट। और आज आपका टॉपिक होने वाला है डिटरमिनेंट्स के अंडर क्रेमर्स रूल। और इसके ऊपर आपको यहाँ पे गारंटी से सवाल मिलता ही मिलता है। हर शिफ्ट में आपको यहाँ पे एक सवाल इसके ऊपर मिलेगा ही मिलेगा, तो इसके ऊपर मास्टरी हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज वीडियो नंबर 15 ऑफ द चेकलिस्ट सीरीज दैट वी आर डूइंग। यहाँ पर हमने ऑलरेडी 40 वीडियोस प्लान कर करके आप सभी के लिए, मतलब आने वाले दिनों में हर दिन आपको एक एक वीडियो मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे इस चैनल के ऊपर रेगुलर नहीं है तो रेगुलर हो जाए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। और अगर आपको इस सीरीज से सीखने के लिए मिल रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। एक लाइक तो डेफिनेटली यहाँ पर बनता है आपकी पूरी टीम के लिए, जो यहाँ पर आपके साथ में एफर्ट करती है और आपको यहाँ पे जेईई में बेहतर से बेहतर स्कोर करने के लिए मदद कर रही होती है। आपको बच्चों इस पर्टिकुलर वीडियो में कॉन्सेप्ट तो सीखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, हम कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। एंड उसके बाद में जेईई 1 के एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी देने वाला हूं, राइट। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके यहाँ पर बच्चों जो आइडिया है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं क्विकली एंड देन वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस। आपके यहाँ पर जो मेन आइडिया है इट इज बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास में अगर यहाँ पे 3 एंड यहाँ पर 2 के लिए भी यहाँ पे सवाल आ सकता है, लेकिन मेजरली आपके यहाँ पे जो सवाल आ रहे हैं 99.99% ऑफ द केसेस में 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, राइट। आपको अगर एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशंस में देता हूं तो इनको सॉल्व करके हमारे पास में अलग अलग सिनेरियोज आ सकते हैं। हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड मुझे यहाँ पे सेटिस्फाई होते हुए नजर आए, इन तीनों को जो सेटिस्फाई करता है, जिसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। या फिर हो सकता है कि कोई भी यहाँ पर एक्स वाई जेड का कॉम्बिनेशन इन तीनों को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, जो बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो बनता है नो सॉल्यूशन का। या फिर हो सकता है कि कई सारे यहाँ पर कॉम्बिनेशन आप सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे एंड जिसको हम यहाँ पे इनफिनिट सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। नाउ द आइडिया इज टू बेसिकली एनालाइज हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल गेट। हमें यहाँ पे एक मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, या फिर इनफिनिट मिलेंगे। और उसी चीज को यहाँ पर समझाने के लिए क्रेमर्स रूल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड वी शुड डेफिनेटली थैंक क्रेमर फॉर क्रिएटिंग सच अमेजिंग कॉन्सेप्ट, जिसकी मदद से हम ये काम कर पा रहे हैं। आपके यहाँ पर बच्चों जो आइडिया है दैट इज टू फर्स्ट एनालाइज की क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो 3 इक्वेशंस दिए उनके अंदर कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं। अगर आपके कोएफिशिएंट्स यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 आपके कोएफिशिएंट्स हैं। तो यहां से इसका जो डिटरमिनेंट क्रिएट होता है, जिसको हम कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट है ना कह सकते हैं, या फिर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कह सकते हैं, वो हम सबसे पहले इस तरह के सवालों में कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 आगे सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली आपके XYZ के कोएफिशिएंट्स ही हैं। अब इसके ऊपर कई सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं, लेकिन अभी और 3 हमारे पास में इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। इसके बाद में आपको इन्वॉल्व करना होता है D1 D2 D3, जो आपके यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करना है और एक एक करके उनको x वाले लोकेशन पे, y वाले लोकेशन पे एंड z वाले लोकेशन पे रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका ये जो पर्टिकुलर कॉलम है जिसके अंदर A1 A2 A3 आपको नजर आ रहा है, वो क्या था, वो A1 A2 A3 कॉलम बेसिकली x के कोएफिशिएंट्स की मदद से बना था। हमने इन सभी के प्लेस में कांस्टेंट्स रिप्लेस कर दिया है और इस तरह के डिटरमिनेंट का नाम हमने डेल्टा x रखा है। यही काम अगर मैं यहाँ पे B1 B2 B3 को रिप्लेस करके करता हूं तो उसको हम डेल्टा y बोलते हैं। एंड यही काम अगर मैं C1 C2 C3 को रिप्लेस करके करता हूं तो इसको हम डेल्टा z कह सकते हैं। क्रेमर हमें यहां पर क्या कहता है, क्रेमर रूल हमें यहां पर क्या कहता है कि अगर आप यहां पे अब इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन बताना चाहते हो, मतलब आप यहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना चाहते हो कि x कितना है, y कितना है, z कितना है, देन दिस इज द कॉम्बिनेशन विच यू नीड टू सॉल्व। अगर आपको यहां पे x निकालना है तो आप यहां पे x इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा x वाली इक्वेशन अगर सॉल्व करोगे तो आपको यहां पे x मिलेगा। कैसे, डेल्टा x को डेल्टा वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना, y के लिए आप डेल्टा y को डेल्टा वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना, एंड z निकालने के लिए आप डेल्टा z वाली वैल्यू को डेल्टा वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना। सो दिस इज द मेजर आइडिया ऑफ गेटिंग द सॉल्यूशन डायरेक्टली। अब लेकिन यहां पर इशू क्या क्या आ सकते हैं उनको हम यहां पे अगर डिस्कस करें तो हम यहां पे फिर वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर बेसिकली कंक्लूड या जंप एक्चुअली कर जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो यार देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका डेल्टा जो आपने सबसे पहले कैलकुलेट किया है वो आपका एक नॉन जीरो नंबर है। वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, उसमें मतलब नहीं है, लेकिन वो जीरो नहीं है। अगर आपके इसमें जो डेल्टा निकला है वो अगर जीरो नहीं है तो आप इस इक्वेशन में भी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो, एंड इसलिए आपको एक्स वाई जेड का एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर आपके उसमें डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं है देन आपके पास में एक्स वाई जेड का एक यूनिक कॉम्बिनेशन आता है, दैट इज व्हाट बिकम्स द टेस्ट ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपका डेल्टा जीरो हो जाता है तो यहां पर कुछ ना कुछ अब आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपका यहां पर डेल्टा जीरो हो जाता है तो आप यहां पर देखो 2 पॉसिबिलिटीज यहां पर बनती हैं। लेटर से आपके यहां पर डेल्टा जीरो है एंड यहां पे x मल्टीप्लाई करके अगर मेरा डेल्टा x लेटर से जीरो नहीं है, लेटर से डेल्टा x मेरा यहां पे 2 के बराबर है,
तो क्या ये इक्वेशन किसी भी x के लिए कभी भी सेटिस्फाई हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप यहां पे x के अंदर अगर 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कहां से आएगा? कोई सा भी x ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर मैं यहां पे 0 मल्टीप्लाई करके 2 क्रिएट कर पाऊं। तो ये आपका कौन सा सिनेरियो हो जाता है? नो सॉल्यूशन का सिनेरियो हो जाता है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन, ध्यान देना, जहां पे आपका डेल्टा तो 0 है लेकिन डेल्टा x या फिर सेम कैन गो विद डेल्टा y या फिर सेम कैन गो विद डेल्टा z, इन तीन में से कोई एक अगर आपको नॉन जीरो मिल जाता है तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है जहां पर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छा सिनेरियो हम यहां पे सोच सकते हैं कि यार आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं अंडर द सिनेरियो जहां पे डेल्टा की वैल्यू 0 है, तो आपको यहां पे ऐसा कुछ सॉल्व करना है, मतलब ठीक है ना, राइट। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आपका यहां पे सॉल्व करते करते डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड भी अगर 0 आ जाता है, तो क्या आप यहां पे कई सारे कॉम्बिनेशन सोच पाएंगे? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, है ना, अगर ये भी आपके 0 आ जाते हैं तो एक्स वाई जेड के कई सारे कॉम्बिनेशंस फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, विच एक्चुअली देन गिव्स अस द आइडिया ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। सो यहां पर सबसे पहले डिपेंडेंसी किसके ऊपर आती है? डेल्टा के 0 या नॉन जीरो होने पर डिपेंडेंसी आती है। फिर अगर एक बार वो 0 हो जाता है तो हमें क्या फील होता है कि हमने यहां पे फर्दर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड चेक करना चाहिए, एंड देन वी शुड ट्राई टू कमेंट कि किस तरह का सॉल्यूशन हमारे पास आएगा। एंड दिस टेबल, दिस चार्ट एक्चुअली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले हम यहां पे डेल्टा को चेक करेंगे कि डेल्टा आपका 0 नहीं है या डेल्टा आपका 0 है। अगर डेल्टा मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है डेल्टा, वो अगर आपका 0 नहीं है तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, इस केस में आपके पास में एक यूनिक सॉल्यूशन आता है जो इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन आपका आ रहा है मतलब आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। अगर आपके उसमें कोई भी आंसर आता है मतलब हम उसको कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह सकते हैं, राइट। तो एक सॉल्यूशन आना भी हमारे लिए अच्छी बात है, दैट इज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। लेकिन अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आता है तो हमारे पास में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हमारे पास में कोई आंसर नहीं निकल पाएगा, कब? जब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाएगा तो, है ना, क्योंकि अगर यहां पे राइट हैंड साइड में आपका नॉन जीरो आ गया तो आप 0 से डिवाइड करके यहां पे x का वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर सारे के सारे 0 हो जाते हैं, मतलब देखो डेल्टा तो आपका 0 है ही है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी के भी अगर आपके यहां पे 0 हो जाते हैं, देन वी आर इन गुड लक, क्योंकि यहां पर फिर हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इस केस में कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द स्टेप्स जो आपको यहां पे लेने होते हैं टू कंक्लूड कि आपके इसमें यहां पे किस तरह के सॉल्यूशंस बनने वाले हैं, ऑलराइट। चलिए, तो आपको अगर ये क्रेमर्स रूल का आइडिया अगर यहां पे अभी क्लियर हुआ है, देन वी कैन पिक अप फ्यू क्वेश्चंस। इसके बाद में इसी वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग वन मोर आइडिया, जहां पर हमारे पास में d1, d2, d3 सारे के सारे वैल्यूज जो कांस्टेंट के हैं वो 0 के बराबर हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट। वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी जो हमने डिस्कस किया है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह के सवाल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड पैटर्न्स जो आपसे पूछा जाता है। आपको यहां पे कुछ अननोन्स बेसिकली यहां पर जो है निकाल के बताने होते हैं, जबकि सॉल्यूशंस कैसे होने चाहिए वो क्वेश्चन में बताया जाता है, राइट। तो यहां पर क्या है? द वैल्यू ऑफ m, n फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मुझे चाहिए कि यार m और n ऐसे ढूंढ के बताओ अननोन्स ताकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएं। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहे हैं तो मेरे पास में डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सारे के सारे 0 होना चाहिए। ये कंडीशन हमें सॉल्व करके देखना चाहिए, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद डेल्टा, है ना। द इजीएस्ट आइडिया इज टू राइट डेल्टा। हम यहां पर क्या करेंगे? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे 2, 5 एंड पाई आ जाएगा, एंड अगर मैं नीचे देखता हूं तो मेरे पास में यहां पे 1, 2 एंड m आ जाएगा, राइट। मुझे क्या चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कि यार ये तो देखो 0 करना ही पड़ेगा, इसको तो आपको 0 करना ही पड़ेगा, है ना। दैट इज द आइडिया। अगर मैं इसको 0 करना चाहता हूं तो ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली ओपन करके m में इक्वेशन बना सकता हूं, लेकिन मेरा यूजुअली यहां पर जो सॉल्यूशन का तरीका है वो ये है कि मैं यहां पे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस पहले कर लेता हूं। उससे क्या होता है? कैलकुलेशन एक्सपेक्टेडली थोड़ी सी कम होती है, राइट। आप जैसे यहां पर क्या कर सकते हैं? आप यहां पर एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कि कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ऑल्सो गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। अगर आप ये करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज होती नहीं है, लेकिन इससे क्या है, थोड़े नंबर ऑफ जीरोस हम यहां पे एक्स्ट्रा क्रिएट कर पाएंगे, राइट। तो अगर मैं यहां पे सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, मतलब मैं यहां पे कॉलम 1 में तो कोई चेंज नहीं कर रहा, लेकिन कॉलम 2 को मैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करूंगा तो यहां पर मेरे पास में 0 आएगा, यहां पे 3 आएगा, यहां पे 1 आएगा। वैसे कॉलम 3 को अगर मैं यहां पे सब्ट्रैक्ट करूंगा कॉलम 1 में से, या कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा कॉलम 3 में से, तो यहां पे 0 आएगा, यहां पर 3 आएगा और यहां पर आपके उसमें m-1 आएगा, ठीक है ना। अब आप इसको ओपन कर लो, है ना। ओपन करने के लिए आप पहले भी कर सकते थे, नो डाउट इन दैट, बट ये मुझे करना थोड़ा सा बेहतर लगता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये m 3m माइनस 3 एंड देन -3, है ना। ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब m का वैल्यू यहां से 2 आपको मिल जाए,
m का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2, ऐसा हमें यहां से पता चला, राइट। लेकिन अभी हमें n भी पता करना है, तो n कहां लिखा हुआ है, n तो यहां पर d1 d2 d3 वाले लोकेशन पे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं, देन अगेन मेरे पास में ऑप्शंस है कि मैं डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z में से किसी भी एक को पिक कर सकता हूं। मैं डेल्टा z को पिक कर रहा हूं क्योंकि उसमें क्या होगा ना, ये जो आपके पास में थर्ड वाला कॉलम है जहां पे m आ रहा था, हालांकि m की वैल्यू अब हमें पता है तो हम कर सकते हैं, मतलब यहां पे बाकी भी यूटिलाइज कर सकते हैं x और y वाली वैल्यूज। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यहां पर मैं इसको ही हटा लूं और इसके प्लेस में 4, 17 और n को रिप्लेस कर लूं। तो 1 to 1 में रखना चाहता हूं, उसके बाद में यहां पे 1 pi 2 भी मैं रखना चाहता हूं, लेकिन ये 1 pi m को रिप्लेस करके मैं 4, 17 एंड n डालना चाहूंगा। समझ में आई बात। अगर आपको यहाँ पे डेल्टा z निकालना है तो z वाला जो आपका कंट्रीब्यूशन था उसको हटा के कांस्टेंट्स वहां पे रिप्लेस कर दो। अब आपको यहाँ पे अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो इसका भी 0 होना जरूरी है। यहां से हम n के लिए सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं कैंसिलेशन कराना चाहता हूं तो मैं कैसे कराऊंगा, यहाँ पर फिर से है ना, ये मेरी आदत है तो मैं यूजुअली करता ही हूं हमेशा कि मैं यहाँ पर बोलूंगा कि C2 goes to C2 minus C1 ताकि यहां पे 0 हो जाए। एंड मैं एक और काम करता हूं, C3 goes to C3 minus 4 times of C1 ताकि यहां पर भी 0 हो जाए। एंड 0 अगर हो जाएगा तो कैलकुलेशन जैसे कि आपने पिछले बार देखी है ना, पहली स्टेप में यहां पे हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये अगर मैं करता हूं तो मैं कॉलम 1 में तो कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, लेकिन यहां पे जब सब्ट्रैक्शन करूंगा तो यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। एंड 4 टाइम्स अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहां पे 0 आ जाएगा, 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पे 9 आ जाएगा, 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करूंगा तो n-4 मेरा बनेगा। ये वैल्यू 0 हम कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ओपन करते तो आपके इसमें कितना आ जाएगा, 1 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में आपके पास आ रहा है 3n-12 एंड -9, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21, मतलब n का वैल्यू आपका आ जाएगा 7। बस आपको यहाँ पे यही दो वैल्यूज फाइंड करने थे जो हमने यहाँ पर अभी क्रेमर्स रूल के आइडिया को इस्तेमाल करके फाइंड कर लिए हैं। द आइडिया इज प्रीटी सिंपल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब आपको यहाँ पर सभी के सभी वैल्यूज 0 चाहिए। मुझे वो वाले m और n चाहिए जिसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। डेल्टा भी 0 है, डेल्टा x भी 0 है, डेल्टा y भी 0 है, डेल्टा z भी 0 है, ठीक है। ऑलराइट, सो आइडिया इज प्रीटी सिंपल एंड दैट्स व्हाई बच्चे को ये पर्टिकुलर पैटर्न काफी ज्यादा स्कोरिंग एक्चुअली फील होता है। लास्ट स्टेप आपको यहां पर जो करनी है वो क्या है कि आप यहां पे किसी ऑप्शन को चेक कर लो, m² + n² - mn, एक बार चेक करके देखो 39 आता है क्या, ठीक है ना। ऐसे एक एक करके चेक करना पड़ेगा आपको। अब आपके उसमें कोई एसेट जो है और कोई तरीका नहीं है ना, इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, राइट। सो m² n² और mn है ना, m² कितना हो जाएगा, m² हो जाएगा 4 के बराबर, n² हो जाएगा 49 के बराबर, mn कितना हो जाएगा 14 के बराबर, ठीक है ना। तो अगर आप ये काम करते हैं तो आपको क्या यहाँ पे 39 मिलता है ना, मिलता है, बहुत बढ़िया बात है। फिर तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन को ही टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। प्रीटी इजी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि हम यहाँ पे अब और क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो तो मेरे ख्याल से पहली वीडियो में ही, पहले इनफैक्ट क्वेश्चन में ही काफी क्लियर है कि हाउ टू प्रोसीड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के तरीके थोड़े थोड़े आपके यहाँ पर चेंज हो रहे होते हैं। सो दैट इज व्हाट वी विल बी फोकसिंग ऑन, कि कैसे अलग अलग दिखने वाले सवाल आपको मिल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, इसको कुछ अलग तरीके से स्ट्रक्चर करने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो एसेंस है मेन क्वेश्चन का वो चेंज नहीं हुआ है कि आपके इसमें 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, और कोई एक अननोन है a जिसके ऊपर आपको कुछ कमेंट करना है, ठीक है ना। अब यहां पे पूछने का तरीका क्या है इस क्वेश्चन में, लेट s1 एंड s2 बी द रिस्पेक्टिवली द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब जो s1 है वो यूनिक सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन है ना, बहुत सारे वैल्यूज आ रहे होंगे शायद, एंड इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेट s2 है, ऑलराइट। तो मतलब हम यहां पर देखना चाहते हैं कि सेट s1 में कितने वैल्यूज हैं, कौन कौन से वैल्यूज हैं, एंड सेट s2 में कितने वैल्यूज है, कौन कौन से वैल्यूज है, ऐसा हम देखना चाहते हैं, राइट। चलिए तो हम यहाँ पे एक बार जो है डेल्टा तो देखो निकाल ही लेते हैं, क्योंकि बिना डेल्टा निकाले तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी काम होता नहीं है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। अगर आप यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी अगर देखेंगे, आपको भले यूनिक सॉल्यूशन कंक्लूड करना हो, चाहे नो सॉल्यूशन चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आपको देखो स्टार्ट तो किससे करना पड़ता है, चेक द वैल्यू ऑफ डेल्टा, है ना। स्टार्ट तो आपको क्रेमर रूल यहीं से करना है। सो इफ आई चेक द वैल्यू ऑफ डेल्टा, तो मेरे पास में यहाँ पे डेल्टा क्या है इस बार जो मेरे पास में डेल्टा है उसके अंदर आई कैन सी कि x के साथ में है मेरे पास में a, 2a + 1 एंड 3a + 5। उसके बाद में y के साथ में है मेरे पास में 2a, फिर है मेरे पास में 2a + 3, फिर है मेरे पास में a + 5, एंड लास्ट अगर मैं देखता हूं तो -3a, फिर उसके बाद में है a + 1 एंड देन उसके साथ में है a + 2, राइट। नंबर्स के कंपैरिजन में ये देखना थोड़ा सा गंदा लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट,
बट कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे जो है इसके अंदर फिर से अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आई वुड सजेस्ट कि आपने डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में तो आप यहाँ पे मुझसे हमेशा आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर इतना सिंपल है, ओपन ही कर लेते सर, ज्यादा जल्दी हो जाता है ना, ये आप डेफिनेटली बोल सकते हो, बट इट इज अ प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको बोला कि यार ये तो मैं हर बार कर ही लेता हूं, राइट, क्योंकि अगर आपके इसमें ऐसा सवाल आ रहा है, ये भी सिंपल था, इसको भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते थे, राइट, बट इट्स अ प्रैक्टिस। जैसे अब ये वाला सवाल है, इसके अंदर तो आपको करना ही पड़ेगा, तो बेटर है कि आप अगर हर सवाल में करते हो तो आपको इस सवाल में भी करना ही है। आपको पता है हम यहाँ पे डिटरमिनेंट डायरेक्टली ओपन करने के पहले थोड़ा कुछ तो सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लेना चाहेंगे। जैसे कि एक यहाँ पर जो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं वो ये है कि यार कॉलम 3 जो है उसको आप कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 ऐसा बना लो। इससे क्या फायदा होगा, इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये करने के बाद में आप कॉलम 2 को भी चेंज कर लो, कॉलम 2 को आप यहाँ पे कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 कर लो, तो ये 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इन दोनों प्लेसेस पे 0 बनाना है ना, या फिर इन दोनों प्लेसेस पे 0 बनाना, या जितने भी मैक्सिमम जीरोस आप बना सकते हो वो बनाना एक्चुअली एक अच्छा प्रोसेस माना जाता है टू सिंप्लीफाई द डिटरमिनेंट क्विकली, है ना। तो इस चीज की आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर मैं ये काम करता हूं तो मेरा यहां पर जो डेल्टा है अब वो कैसे नजर आएगा, मेरा कॉलम 1 के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, सो a 2a प्लस 1 एंड उसके बाद में 3a प्लस 5। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे अगर मैं 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे माइनस 2a एंड प्लस 1 आएगा, एंड यहाँ पे अगर मैं 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास में माइनस 5a एंड 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 5 ऐसा बनेगा। और यहां पे क्या करने का सोचा था मैंने, है ना, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करके मेरे पास में यहाँ पे 5a बन रहा है, 5a के साथ में कांस्टेंट जो है 5 के बराबर बन रहा है, एंड यहाँ पे नीचे अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, टोटल फिर से 5a हो जाएगा, एंड उसके साथ में 12 हमारा कांस्टेंट बन रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव करेंटली एज अवर सिंप्लीफाइड वर्जन। तो यहाँ पे a के साथ में मल्टीप्लाई करके ओपन करना अब ज्यादा आसान है, ठीक है ना। सो डेल्टा की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो a के साथ में मल्टीप्लीकेशन में कितना जा रहा है, माइनस 2a प्लस 1, उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है 5a प्लस 12, एंड व्हाट एल्स आर वी गेटिंग, हाँ जी, आपका यहां पर जो अगला है दैट इफ यू लुक एट इट क्लोजली, तो यहां पर अगर आप -5 कॉमन निकालते तो ये a प्लस 1 है, ये भी 5 कॉमन निकाल के a प्लस 1 है, और यहां पे इनको सब्ट्रैक्ट भी तो करना होता है, सो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दैट, तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली प्लस 25 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। एंड दैट वैल्यू वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू एनालाइज कि ये 0 कब हो रहा है, कब 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपके यहां पर a के साथ में कितना आ रहा है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो माइनस 10a, उसके साथ में माइनस 24a एंड 5a आ जाएगा, एंड देन हमारे पास में 12 भी आ जाएगा। इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो मेरे पास में 25a स्क्वायर 25 एंड देन 50a ऐसा कुछ बनने वाला है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो a के साथ में कितना आ रहा है, मेरे पास में a स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 25a स्क्वायर आ रहा है, a स्क्वायर में और कोई यहां पर जो है सपोर्टिंग कास्ट नहीं है, नहीं, a स्क्वायर में एक सपोर्टिंग कास्ट होना चाहिए, अच्छा ये a स्क्वायर ही बनेगा, ओके ओके, ये सपोर्टिंग कास्ट है, तो आपके यहां पर ये 15 बनेगा, फिर 15a स्क्वायर आ जाएगा, ओके, यहां पे 15a स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं a की बात करता हूं तो a में क्या चीज बन रही है, यहां पे a में अगर आप देखते हैं तो आपके इसमें यहां पे बेसिकली 31a बनेगा इन तीनों को मिला के, एंड अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो 37 कांस्टेंट आपका आने वाला है। तो नाउ हमारे पास में बेसिकली जो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकल कर आई है, इस पे काफी कुछ डिपेंड करने वाला है ना, अगले स्टेप हमारे इस पे डिपेंड करेगी। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि यार ये कहां पे 0 होगा, कहां पे 0 नहीं होगा। सो आप इंटरेस्टिंगली एक बात नोटिस करो कि आपके पास में जो एक्सप्रेशन है, जो क्वेश्चन है, उसमें ये जो आपके पास में अब क्वाड्रेटिक आया है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, मतलब यहां से मुझे फर्दर कोई, है ना, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अगर मैं इसको 0 करना चाहूं तो अगर मैं डेल्टा को 0 करना चाहता हूं, फॉर डेल्टा इक्वल टू 0, मेरे पास में एक ही खिलाड़ी है जो इसको 0 कर सकता है, विच इज a। फॉर डेल्टा इक्वल टू 0 मुझे a को ही 0 करना पड़ेगा, a की कोई दूसरी वैल्यू के लिए यहां पर ये पॉसिबल नहीं है, राइट। ये हमें बेसिकली डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करके समझ में आया, लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि a की वैल्यू आप चाहे जो ले लो, बस 0 मत लेना, है ना। ऐसा तो उसने क्वेश्चन में ही बोल के रखा है कि a की वैल्यू आप चाहे जो ले लो, बस 0 मत लेना, तो ये तो आपको अलाउड ही नहीं है, ठीक है ना। बट a बिलोंग्स टू r माइनस दिस, मतलब एक ही जगह आपका डेल्टा 0 हो पाता, लेकिन वो भी अब नहीं हो पाएगा। ओके, डेल्टा 0 नहीं हो पाएगा, ओके, डेल्टा 0 नहीं हो पाएगा, मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 ही है हमेशा,
और डेल्टा अगर हमेशा ही नॉट इक्वल टू 0 है इन एवरी पॉसिबल सिनेरियो, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन है हमेशा। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन जो है उसको उसने S1 से डिनोट किया है, मतलब आपके पास में जितने भी इनपुट्स हैं ए के लिए, उससे आपको हमेशा ही यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट वगैरह तो मिलने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, राइट। तो आपको यहां पे डी आंसर फिर करेक्ट हो जाना चाहिए कि भाई S1 के अंदर क्या है, जो भी अलाउड वैल्यूज है ए के, वो सारे के सारे यहां पे यूनिक सॉल्यूशंस ही आपके जनरेट करेंगे। एंड S2 जो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कलेक्शन होने वाला था, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिला, 0 अलाउड होता। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ के फिर उसके अंदर ये भी चेक करते हैं कि यार डेल्टा तो 0 हो रहा है, लेकिन क्या डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड 0 हो रहा है। तो वहां पर क्वेश्चन आपका काफी लेंथी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर भी जो इस सवाल में पूछा गया है बहुत अच्छा पूछा जेईई मेन के अंदर, कि आपको एक लेवल पे जाके कंक्लूड करते आ गया कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, राइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बेसिकली सीखना क्या है कि सवाल आपका दिखने में थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन जो बेस कॉन्सेप्ट है, डेल्टा फाइंड करो, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड फाइंड करो, वो आपके हिलते नहीं है, राइट। यहां पे आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो आप यहां पे क्रेमर्स रूल वाले जो आपके डिटरमिनेंट के क्वेश्चन है उनको हमेशा ही सॉल्व कर लोगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में फिर से 3 इक्वेशन आपको नजर आ रही है ना। फिर यहां पर बोला है कि इनकंसिस्टेंट। अब ये चीज आपको है ना, नाम डेफिनेटली पता होना चाहिए। कई सारे बच्चे यहां पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में कंफ्यूजन हमेशा फील करते हैं। कंसिस्टेंट मतलब आंसर आना चाहिए। अब वो आंसर आपका एक सिंगल यूनिक आंसर आया है या आपके उसमें इनफाइनाइट आंसर्स आए हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। आंसर आया ना, मतलब वो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और आंसर नहीं आया मतलब नो सॉल्यूशन। दैट इज द ओनली केस जब आप इक्वेशन के साथ में इनकंसिस्टेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये कहना चाहता है नो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपके नो सॉल्यूशन वाला है। Let S denote the set of all the real values of lambda such that the system of this equation which is given to us is inconsistent। फिर आगे यहां पर ये जो पूछा, ये तो देखो डराने की बात है ना। आपको यहां पर डराने की पूरी तरह से कोशिश की गई। अगेन आई लाइक हाउ द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि आधे बच्चे यहां पे तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन यहां पे आके उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, राइट। सो डोंट बी अंडर दैट इंप्रेशन कि भाई यहां पे इससे सवाल डिफिकल्ट हो गया। एक्चुअली बहुत चिंती सवाल है, क्योंकि देखो आपका स्टार्ट जो है वो तो यहीं से होगा, डेल्टा इक्वल टू 0 से ही होगा। आपके यहां पे डेल्टा जो भी है उसको 0 करना जरूरी है नो सॉल्यूशन के लिए, राइट। सो लैम्डा 1 1, उसके बाद में आपके इसमें यहाँ पे 1 लैम्डा 1, उसके बाद में आपके इसमें 1 1 लैम्डा, ठीक है ना। दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। मतलब अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहां पर भी आप अगर करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हो। तो लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 सब जगह आपको यहाँ पे कॉमन आते हुए मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप करना चाहे तो कर लेते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर जो हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं बेसिकली सॉल्यूशन का, वो यहाँ पर बना रहेगा कि वी थिंक ऑफ सम सिंप्लीफिकेशंस बिफोर हैंड रादर देन जस्ट राइट अवे सॉल्विंग द डिटरमिनेंट, है ना। तो अगर मैं ये करता हूं तो मेरा डेल्टा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे सबको ऐड करूंगा तो लैम्डा प्लस 2, यहां पे सबको ऐड करूंगा तो फिर से लैम्डा प्लस 2, यहां पे सबको ऐड करूंगा तो लैम्डा प्लस 2, एंड नीचे आपके इसमें कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 लैम्डा 1, एंड उसके साथ में आ जाएगा 1 1 लैम्डा। ऑलराइट, ये वैल्यू 0 होना जरूरी है। तो आप यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट इज द बेनिफिट। आप यहाँ पे लैम्डा प्लस 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, उसके बाद में यहाँ पे 1 लैम्डा 1 बचा है, और यहाँ पे 1 1 लैम्डा बचेगा, ठीक है ना। अगेन जैसे मैं 1 1 1 देखता हूं, मुझे लगता है कि यार यहाँ पे मौका है, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को 0 बनाने का, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को 0 बनाने का मौका है। तो हम इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं कि C2 गोज टू C2 माइनस C1 एंड C3 गोज टू C3 माइनस C1, राइट। अब ये जो सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं, एज ए स्टूडेंट आप खुद से, है ना, खुद को लिख के थोड़ी दिखाना चाह रहे होते हैं। आप यहाँ पे इसी स्टेप के अंदर क्या करोगे, कट पिट करके यहाँ पर जो है कैंसिलेशन वाला स्टेप यहाँ पे लिख लोगे, है ना। फाइनली इट टेक्स लेसर टाइम। आपके इसमें यहाँ पे 1 1 1 है, उसके बाद में आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे 0 लैम्डा माइनस 1 और यहाँ पे 0 बनेगा, एंड आगे फिर से आपके इसमें 0 0 एंड लैम्डा माइनस 1 बनेगा, ठीक है ना। तो अगर आप अब इसको ओपन करते हो इक्वल टू 0 के साथ में, सो लैम्डा प्लस 2 के साथ में आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, आपको मिलेगा यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। आपका यहाँ पर जो है डेल्टा इक्वल टू 0 करने के लिए ये इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। मतलब लैम्डा के आपके इसमें यहाँ पे 2 ही पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है और एक आपका यहाँ पे -2 हो सकता है, राइट। या तो 1 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है। 2 आंसर्स हमें यहाँ पे मिले हैं। लेकिन अब यहां पे आके आपको सोचना पड़ेगा कि क्या डेल्टा इक्वल टू 0 से नो सॉल्यूशन की गारंटी होती है। अगर हम अपने चार्ट को फिर से यहां पे ध्यान से देखें तो डेल्टा इक्वल टू 0 के बाद में तो नो सॉल्यूशन वाला डायरेक्शन भी है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला डायरेक्शन भी है। तो यार हमें यहाँ पे अगर आगे नो सॉल्यूशन पे जाना है तो यार थोड़ा और हमें यहाँ पे चेक वगैरह कुछ कर लेना चाहिए, राइट। सो लेट्स कम टू दिस।
हम अगर यहाँ पे देखते हैं कि यार चलो 1 डाल के क्या होगा, अगर मैं चेक करूं तो यार ये तो बहुत ही इजी था चेक करना। अगर आप यहाँ पे 1 डालते हो, लैम्डा की जगह अगर आप 1 डाल दोगे तो तीनों इक्वेशन सेम ही बन जाएंगी। अगर तीनों इक्वेशन सेम ही है तो फिर तो बहुत सारे सॉल्यूशन यहां पर आपके आ जाएंगे ना, कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि जो एक इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो बाकी दोनों का भी सॉल्यूशन फॉर श्योर है, राइट। जैसे यहां पे अगर मैं बोलता हूं 100 इज अ सॉल्यूशन, 100 इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, so it is the solution for this also, it is solution of this also, right। वैसे ही 010 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस दिस एंड दिस। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पे एक्स वाई जेड के एक्चुअली सोच पा रहे हो फॉर लैम्डा इक्वल टू 1। तो अलग से तो वैसे यहाँ पर आपको कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है, आपको यहाँ पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी निकालने की एक्चुअली जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। आप सीधे सीधे यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो कि 1 के साथ में तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, 1 के साथ में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसको तो आप अलग ही कर दो। तो आपके इसमें अब एक ही कंटेंडर है -2 वाला। अगर -2 वाला भी कंटेंडर यहां पे ना हो तो ये कैलकुलेट कैसे करोगे? ये थोड़ा क्या बच्चों वाला जुगाड़ है जो आप यहां पे सोचते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, कि भाई एक इसकी तो गारंटी है कि यार यहां पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, हमें तो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन की बात करनी है, तो यार -2 पे नो ही सॉल्यूशन बन रहा होगा, तभी यहां पे हम यहां पे लैम्डा की वैल्यू -2 डाल के कुछ कैलकुलेट करके अपना आंसर बता पाएंगे। यहां पे अगर आप -2 डालोगे तो -2 के मॉड का स्क्वायर मतलब 4 एंड यहां पे -2 का मॉड मतलब 2, दोनों को ऐड करके 6 आएगा। अब इसके अलावा कोई इनपुट ही पॉसिबल नहीं है। यहां पर इसने बोला था कि लैम्डा के वो सारे वैल्यूज को इस्तेमाल करो जो आपके इस सेट में लाई करते हैं। एक ही वैल्यू लाई करता है आपका -2 ही लाई करता है, ठीक है ना। तो आप यहां पे बेसिकली 6 ही आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। सो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि या तो आप इसको चेक करो जेन्युइन तरीके से, या फिर आप यहां पे क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को यहां पे यूटिलाइज करो और बोलो कि यार नो सॉल्यूशन इसी में आ रहा होगा क्योंकि इसमें तो नहीं आ रहा, राइट। लेकिन आप ये मत कर लेना कि यहां पे सिग्मा वगैरह देख के आपने यहां पे ये भी नहीं सोचा जो भी हमने डिस्कस किया। अगर आपने बोला कि अच्छा सिग्मा करना है, 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो एक बार मैं 1 डाल देता हूं, एक बार मैं यहां पे -2 डाल देता हूं, फिर यहां पे कैलकुलेट करता हूं, तो आपका आंसर फिर यहां पे 8 आ जाएगा। 8 वैसे यहां पे दिया नहीं है, काफी पुअर ऑप्शंस आपका यहां पे, अदरवाइज है ना 8 मार्क करने का मन करता है यहां पे, ऑलराइट। सो आपका यहां पर बेसिकली जो सीन बनता है फिर यहां पे वो क्या है कि या तो आप जेन्युइनली यहां पर आगे बढ़े, जहां पे आपको क्या चेक करना चाहिए, फिर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से कोई एक चीज चेक करना चाहिए, which we are doing, है ना, but you need not do these kind of things in your paper। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि यार यही वाली चीज इस्तेमाल करके आंसर आ जाएगा। डेल्टा एक्स मतलब क्या है कि आप यहां पे कॉन्स्टेंट्स रिप्लेस करना चाहेंगे 1 1 1 किसके प्लेस में, आप यहां पे लैम्डा 1 1 के प्लेस में रिप्लेस करना चाहेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 लैम्डा 1 एंड उसके साथ में आ जाएगा 1 1 लैम्डा। अब आपके पास में जो लैम्डा है वो ऑलरेडी आ चुका है। लैम्डा की वैल्यू हम चेक किसके लिए करना चाहते हैं, हम यहां पे -2 के लिए ही चेक करना चाहते हैं, राइट। सो -2 यहां पे डालो और देखो कि आपके इसमें यहां पे 0 आता है या नॉन 0 आता है, तो यहां पर आपको नॉन 0 वैल्यू मिलेगी। और जैसे आप कहते हो कि आपको नॉन 0 वैल्यू मिली है, डेल्टा एक्स आपका नॉन 0 है, मतलब आप यहां पे नो सॉल्यूशन गारंटी कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या है फ्लो इस सवाल के अंदर, हमने पहले यहां पर अपने डेल्टा को देखा, डेल्टा की वैल्यू 0 होना ही चाहिए, उसके लिए हमने यहां पे सॉल्व किया, तो हमारे पास में डेल्टा के 2 आंसर्स आ गए, एक 1 आया एक -2 आया। फिर हमने यहां पे नोटिस किया कि 1 के ऊपर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, -2 के ऊपर नो सॉल्यूशन है। -2 के ऊपर नो सॉल्यूशन, तो -2 को हमने कंसीडर किया एज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, उसको यहां पे डाला, तो आपका आंसर 6 यहां पर बना है। इतना ही है बेसिकली आपके यहां पे डिस्कशन, ऑलराइट। चलिए और एक पैटर्न यहां पे स्टडी करते हैं, विच आई गेस इज वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न्स, जहां पर आपको कॉम्बिनेशंस में यहां पर ऑप्शन में ही ढूंढना पड़ता है कि यार कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, रादर देन गिविंग यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लाइक दिस कि यार आपको इसको सॉल्व करना है नो सॉल्यूशन के लिए, आपको इसको सॉल्व करना है यूनिक या इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, आपको इसको सॉल्व करना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। कई बार आपको यहाँ पे ऐसे सवाल मिलते हैं जो आपके पीवाईक्यूज हैं, तो डरने वाली बात नहीं, ऐसे सवाल भी आपको मिलेंगे, राइट। लेकिन बेटर पैटर्न कौन सा होता है जिसके अंदर इन्होंने सवाल में ऐसे जो है कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, तो यहां पे आपको थोड़ा यूनिक सॉल्यूशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, इनकंसिस्टेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, इनफाइनाइट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यहां पर आपको थ्रू एंड थ्रू है ना कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी कि इस सवाल में हो क्या रहा है, राइट। सो स्ट्रक्चर वाइज ये वाला पैटर्न थोड़ा सा अच्छा होता है, ऑलराइट। लेकिन फिर से आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा यहां पे चेंज नहीं होगा। आपके इसमें यहां पे 1 2 और 3 इक्वेशंस अवेलेबल कराई गई हैं, ठीक है ना, और हमें इनका एनालिसिस करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद फाइंडिंग डेल्टा, है ना। डेल्टा के बिना तो हम यहां पे कुछ भी नहीं कर सकते, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन सच क्वेश्चंस। तो आप यहां पे अगर डेल्टा की बात करें तो आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स 1 1 1 यहां से उठा लिया। उसके बाद में आपका अगला वाला क्या है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 2 एंड 2 लैम्डा, एंड लास्ट में अगर आप यहां पे देखते हैं तो ये है 1 3 एंड 4 लैम्डा स्क्वायर। ये जो आपके इसमें आया है
इसका एनालिसिस करना है, आप इसको इक्वल टू 0 करने के है ना चक्कर में अभी मत पड़ो, अभी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो ऐसा सोचो। अगेन टू मी इट लुक्स इजी इफ आई मेक दिस चेंज। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो डायरेक्टली ओपन करना प्रेफर करूंगा, आप वो कर लो, बट टू माई आईज आई फील कि यार R3 गोज टू R3 माइनस R1 एंड देन R2 ऑल्सो गोज टू R2 माइनस R1 विल मेक थिंग्स इजियर टू कैलकुलेट। ऐसा मुझे लग रहा है, क्यों लग रहा है? विद एक्सपीरियंस लग रहा है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो करके देखते हैं एक बार यहां पे फायदा किस तरह से हो सकता है। आप यहां पे जब इस बार अपना डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए अपने वैल्यूज लिखेंगे तो देखो मैंने यहां पे रो 1 में कोई चेंज नहीं किया है, रो 1 की मदद से चेंज किया है। तो मैंने रो 2 को क्या बोला है, रो 2 माइनस रो 1, तो यहां पे 0 आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2 लैम्डा माइनस 1 आएगा। रो 3 माइनस रो 1 करूंगा तो यहां पे 0 आएगा, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ठीक है ना। मैं इस चीज को एनालाइज करना चाहता हूं। तो अब यहां पे अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 1 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 एंड उसके साथ में माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा माइनस 1। सो यहां पर फिर से आप देखो कि क्या आपको 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमन आते हुए नजर आ रहा है। 2 लैम्डा माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पे अप्लाई करो, है ना। तो यहां पे 2 माइनस लैम्डा है, यहां पर भी 2 माइनस लैम्डा है, कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर बचेगा 2 लैम्डा प्लस 1 और यहां पे बचेगा माइनस 2, राइट। सो इफ यू लुक एट इट तो ये क्या है, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड अगले वाले को कैलकुलेट करके ये भी 2 लैम्डा माइनस 1, मतलब ये अल्टीमेटली कितना हो गया, 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, राइट। तो आपने यहां पर अभी जो है डेल्टा की वैल्यू काफी कंप्रेस्ड फॉर्मेट में, है ना, अच्छे तरीके से यहां पे फाइंड कर ली है, 2 लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर। तो अगर आप समहाउ ये गारंटी करते हैं कि आप लैम्डा जो है ना वो हाफ नहीं लेके कुछ दूसरा ले रहे हो, इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू हाफ, इसका मतलब क्या है, अगर लैम्डा हाफ नहीं है मतलब आपका डेल्टा 0 नहीं है, मतलब आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन की गारंटी है। क्या है बात नहीं? तो एक बार हम इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या यहां पर एक बार चेक करके देखते हैं, राइट। जैसे कि ए ऑप्शन जिसमें यहां पर इन्होंने यूनिक सॉल्यूशन की बात करी है, इसको एक बार पढ़ के देखते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। ध्यान इस बात पे देना है आपको कि आपको नॉट करेक्ट वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन अगर लैम्डा इतना हो, लैम्डा हाफ ना हो और म्यू 1 ना हो या फिर 15 ना हो। ओके, तो अभी आप बोलोगे सर अभी म्यू की तो हमने बात ही नहीं करी है। बात सही है आपकी, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन के लिए मुझे चाहिए भी नहीं म्यू के ऊपर डिस्कशन। मुझे तो यहां पर जो है केवल लैम्डा का ही यहां पर इंपॉर्टेंस है, क्योंकि म्यू जो है वो तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में आएगा, जबकि यूनिक सॉल्यूशन तो डेल्टा से ही कंक्लूड हो जाता है, राइट। तो देखो म्यू के साथ में जो भी हो रहा है, म्यू 1 हो 15 हो ना हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर तो आपका लैम्डा हाफ नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन गारंटीड है, मतलब ये जो भी बोल रहा है ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अंडर दीज कंडीशंस जहां पे लैम्डा हाफ नहीं है और म्यू जो है 1 और 15 नहीं है, क्या आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा? यस, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आगे इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके लिए मुझे यहां पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड पे जाना पड़ेगा, जहां पे म्यू की वैल्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं लास्ट वाले को देखता हूं, सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू हाफ। ऑब्वियसली अगर लैम्डा आपका हाफ नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट। तो यहां पर ये भी आपका ट्रू है, लेकिन क्या है, ट्रू है ना तो इसको टिक नहीं करना है बेटा। कई बार क्या होता है, और ये देखो इसका स्ट्रक्चर फिर से ऑप्शंस का भी कितना अच्छा है। कई बार बच्चे यहां पर जो है इस तरह के क्वेश्चन को ऊपर से चेक करना स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे नीचे से स्टार्ट करते हैं कि नहीं मैं ऑप्शन डी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो यहां पे इन्होंने ऊपर और नीचे दोनों जगह टी चिपका के रखा है, ट्रू चिपका के रखा है। और कई बार क्या है, जल्दबाजी में हम ये नॉट को जो है भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ ये सही तो बोल रहा है, और इसको टिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। नाउ दीज आर द काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स व्हिच यू नीड टू अवॉइड, एंड जितना आप फोकस के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ऐसी सिली मिस्टेक्स आपकी नहीं होंगे, ऑलराइट। सो यहां पर मुझे इसको टिक नहीं करना है, राइट। अच्छा, आगे मुझे अब यहां पे म्यू को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात चल रही है। सो लेट मी जस्ट सी कि यार मेरे एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड के लिए, ठीक है ना। डेल्टा, अच्छा अब यहां पे जब मैं आगे डिस्कशन प्रोसीड कर रहा हूं, मतलब ये तो पक्की बात है कि मैंने लैम्डा इक्वल टू हाफ के लिए ही डिस्कशन करना है, क्योंकि लैम्डा अगर हाफ नहीं है तो फिर तो यूनिक सॉल्यूशन ऑलरेडी गारंटीड है। तो लैम्डा इक्वल टू हाफ अगर है आपका, तो आप यहां पर जब डेल्टा एक्स लिखोगे तो क्या बनेगा, जब आप डेल्टा एक्स लिखोगे तो आपके इसमें यहां पे एक्स के प्लेस में कांस्टेंट जाने वाला है, मतलब 4 मी, फिर उसके बाद में यहां पर आ जाएगा 10 मी, फिर यहां पे आ जाएगा आपके इसमें म्यू स्क्वायर प्लस 15।
लेकिन बाकी दोनों हमें अच्छे लग रहे हैं, 1 2 3 अच्छा है। एंड उसके बाद में यहां पर भी आपने क्या है, हाफ यूज करना ही है ना, तो ये 1 बनेगा और ये भी 1 ही बन जाएगा हाफ यूज करके, तो ये 1 1 1 आ रहा है। ऑलराइट, ये है मेरा डेल्टा एक्स। अगर मैं डेल्टा वाई की बात करता हूं तो डेल्टा वाई में यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि यार ये जो बीच वाला है ना, इसको मैंने यहां पे 4 म्यू 10 म्यू एंड म्यू स्क्वायर प्लस 15 से रिप्लेस किया है। राइट, तो बाकी दोनों आपके सेम रहेंगे, मतलब 1 1 1 यहां पे एंड उसके बाद में 1 1 1 यहां पे भी। फिर अगर आप यहां पे डेल्टा जेड को देखते हैं तो आप बोलोगे नहीं यार, ये लास्ट वाले की प्लेस में मैंने यहां पे 4 म्यू 10 म्यू एंड म्यू स्क्वायर प्लस 1 डाला है, म्यू स्क्वायर प्लस 15 डाला है, ठीक है ना। बाकी मैंने यहां पे हाथ नहीं लगाया है, मतलब यहां पर है मेरा 1 1 1 और यहां पर है मेरा 1 2 3। ऑलराइट, so these are the determinants of delta x, delta y, delta z. Now one good thing in at least delta y is कि यार इसका वैल्यू तो 0 हमें ओरली दिखाई दे रहा है irrespective of mu, क्योंकि आपके यहां पे दो कॉलम्स बेसिकली 1 1 1 1 1 1 इक्वल हो चुके हैं। एंड गुड थिंग अबाउट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा जेड इज कि यार ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। ध्यान से देखो, इसके अंदर भी 1 1 1 है, उसके अंदर भी 1 1 1 है, इसके अंदर 1 2 3 है, इसके अंदर 4 म्यू 10 म्यू एंड म्यू स्क्वायर प्लस 15 है, दोनों के अंदर है। राइट, तो इनकी वैल्यूज लगभग एक जैसी ही आने वाली, लेकिन यहाँ पे साइन का यहाँ पे चेंज जरूर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बेसिकली क्या है, रो 1 एंड सॉरी कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को एक्सचेंज कर दिया, तो इनका यहाँ पर साइन अपोजिट बेसिकली आपका बनेगा। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वैसे भी है ना, यहाँ पे 0 है, नॉन 0 है, इसकी बात कर रहे हैं। तो लेट अस सॉल्व एनी वन ऑफ दिस। लेट अस से मैं यहाँ पे डेल्टा जेड अगर सॉल्व करना चाहता हूं आगे, तो मेरे पास में क्या बनेगा। अगेन आदत से मजबूर मैं यहाँ पर जो है डेल्टा जेड को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ रहा हूं। राइट, लेकिन मैं यहां पर क्या करूंगा, थोड़ा कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस पहले सोचूंगा। एंड यहाँ पे 1 1 1 दिख रहा है कॉलम के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको 0 बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1 कर लेता हूं एंड रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 1 कर लेता हूं। इससे क्या होगा, जीरोस बन जाएंगे, तो कैलकुलेशन फॉर मी विल बिकम इजी। अगर मैं यहां पर अब सब्ट्रैक्ट कराता हूं तो क्या क्या बनने वाला है, देखो रो 1 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, सो 1 1 एंड 4 म्यू रिमेन्स एज इट इज। रो 2 में सब्ट्रैक्ट करा है तो यहां पर 0 आएगा, यहां पे 1 आएगा और यहां पर आपका 6 म्यू आ जाएगा। रो 3 में भी सब्ट्रैक्ट करा है तो यहां पे 0, यहां पे 2 और यहां पर आपका म्यू स्क्वायर माइनस 4 म्यू प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा यहां पर ही वैल्यू बना है। ये क्या है, ये मेरा डेल्टा जेड का वैल्यू है। अगर मैं ओपन करूंगा तो केवल 1 के अबाउट ही ओपन करना है, तो 1 इंटू दिस माइनस दैट, म्यू स्क्वायर माइनस 4 म्यू प्लस 15 माइनस 12 म्यू, ऐसा आपके पास में बनेगा। तो आप यहां पे क्या इसको अच्छे तरीके से फैक्टराइज कर पा रहे हो। डेल्टा जेड जो है ये कितना आ रहा है आपका, म्यू स्क्वायर माइनस 16 म्यू एंड प्लस 15, बहुत ही अच्छा यहां पर आपके नंबर्स बने हैं। तो डेल्टा जेड को अगर आप यहां पे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 15। तो अगर तो आप यहां पे डेल्टा जेड को 0 करना चाहते हो तो आपको म्यू की वैल्यू 1 या 15 में से कोई ना कोई लेनी चाहिए। और अगर तो आपने ये नहीं लिया, समझो आपने यहां पे लैम्डा के तो हाफ ले लिया है, मतलब आपने डेल्टा को तो 0 कर दिया है, लेकिन आपने यहां पे 1 या 15 छोड़ के कुछ और ले लिया, मतलब आपने डेल्टा जेड को तो फॉर श्योर नॉन 0 कर दिया है। एंड दिस एक्चुअली इज द कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंसी। दिस इज द कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंसी, राइट। तो यहां पर एक बार इनकंसिस्टेंट वाला पढ़ के देखते हैं। The system is inconsistent if lambda is equal to half and mu is not equal to 1. अब यहां पे सोचने वाली बात है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पहले नीचे वाले को देख लो। The system has infinite solution if lambda is equal to half and mu is equal to 15. ये एकदम सही लग रहा है, क्योंकि lambda is equal to half में आपने डेल्टा को 0 करवा लिया, ठीक है ना। फिर आपका यहां पे डेल्टा y तो 0 ही था, डेल्टा एक्स डेल्टा जेड की वैल्यू में केवल माइनस साइन का ही फर्क है, ठीक है ना। अगर आपने यहां पे म्यू को 15 ले लिया तो मतलब आप यहां पे इसको भी 0 करने की गारंटी ले रहे हो, मतलब आप यहां पे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों को 0 करने की गारंटी ले रहे हो विद दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैम्डा एंड म्यू। अगर सारे के सारे 0 हो रहे हैं तो इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। मतलब पॉज के लिए वैसे अगर कुछ बचता है तो वो यही है, तो आपको ऑप्शन तो वैसे यहां पे बी ही होना चाहिए। बट नाउ थिंक ऑफ इट कि यार ये आपका गलत क्यों है ना, क्योंकि हमने नॉट ट्रू वाले को सिलेक्ट किया है। The system is inconsistent if lambda is equal to half and mu is not equal to 1. Lambda equal to half पे आपने डेल्टा 0 करा लिया, mu आपने 1 नहीं कराया, लेकिन 15 करा सकते हो ना अभी भी। आपने 1 नहीं कराया इसका मतलब थोड़ी कि 15 भी नहीं कराया। अगर ये ऑप्शन ऐसा होता जहां पे आप ये भी इंफॉर्मेशन देते कि लैम्डा तो हाफ है
लेकिन म्यू जो है वो 1 भी नहीं है और 15 भी नहीं है, जैसे कि ऊपर वाले ऑप्शन में दिया है। तो फिर ये भी आपका ट्रू हो गया। ये इनकंसिस्टेंसी की गारंटी है, जहां पे डेल्टा 0 होगा लेकिन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई ना कोई एक नॉन जीरो होगा। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या है, ये वाली चीज मिस कर दी, इसलिए ये हो गया आपका फॉल्स, और इसलिए आपको इस चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? इस तरह से आपको बेसिकली सोचना होता है, राइट? ऑलराइट, सो दिस इज द गुड पैटर्न जो अभी हमने आपके साथ में यहां पे डिस्कस किया है। लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन, अनदर गुड पैटर्न, and then we'll switch to the second subtopic, which is basically homogeneous simultaneous equations. ये वाला जो आपका पैटर्न है, इसके अंदर आपको ए ही नहीं पता है, राइट? आपको ए पता करना है, तब जाके आप यहाँ पे नीचे वाली इक्वेशंस को एनालाइज करोगे, एंड देन आप यहाँ पे बेसिकली, है ना, टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली रिकमेंड कर पाओगे, राइट? सो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। देखो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, हम यहाँ पे ए को मान लेते हैं, कुछ ए को मान लेते हैं यहाँ पे ABC, PQR एंड XYZ, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है ना? एक 3x3 का मैट्रिक्स है, तो हमने यहाँ पे ऐसे 9 एलिमेंट्स इसके अंदर मान लिए हैं। अब जो 3 इक्वेशंस आपको यहाँ पे दिए, देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ये 3 इक्वेशंस यूज करके आपको ये 9 अननोन्स आइडेंटिफाई करने हैं। कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं हम, ए के अंदर अगर आप 101 मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 202 मिलता है ना? यानी 2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट? सो आप यहाँ पे क्या एक इक्वेशन सुंदर सी यहाँ पे इमेजिन कर पाओगे, क्या बनेगा यहाँ पे, दिस इनटू दैट अगर आप करते हो तो क्या हो रहा है, करके देखो, दिस इनटू दैट करते हो तो a प्लस सी बनेगा, लेकिन कंपेयर किसके साथ होगा, पहले वाले राइट हैंड साइड के एलिमेंट के साथ में, मतलब 2 के साथ में, मतलब a प्लस सी आपका किसके बराबर आ रहा है, a प्लस सी आपका 2 के बराबर आ रहा है। सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो p प्लस आर बनेगा, लेकिन वो 0 से कंपेयर हो रहा है। और अगर आप थर्ड को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके इसमें x प्लस जेड बनेगा, और वो 2 से कंपेयर हो रहा है, राइट? तो आपके इसमें यहां पे 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो एक इक्वेशन जो मैट्रिक्स वाली इक्वेशन है उसको सॉल्व करके 3 छोटी इक्वेशंस आई, तो ऐसे 9 डिफरेंट इक्वेशंस बन जाएंगे, तो 9 अननोन्स आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है ना? सो डेटा इज डेफिनेटली सफिशिएंट, कोई यहां पे डेटा की कमी नहीं है। आप सेकंड वाली इक्वेशन पे उतरो। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, यहां पर आपका ABC, PQR एंड XYZ जो है, उसके साथ में आपको मल्टीप्लीकेशन में मिल रहा है -1 0 1, और इसकी मदद से आपको यहां पर इक्वालिटी में मिल रहा है ना, -4 फिर से अंदर मल्टीप्लाई, सॉरी 4 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -4 0 एंड 4 आपको मिलेगा। सो अगर आप ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपको इक्वेशन क्या क्या मिलेगी, ध्यान से देखें, दिस इनटू दिस करते हो तो आपको -a प्लस c मिलेगा, जो -4 से कंपेयर हो रहा है। फिर आपके पास में PQR वाली इक्वेशन क्या बनेगी, -p प्लस r, ये 0 के साथ कंपेयर हो रहा है, एंड उसके बाद में x प्लस z, ये आपका 4 के साथ में कंपेयर हो रहा है। तो मेरे पास ऊपर भी 3 इक्वेशन है, मेरे पास नीचे भी 3 इक्वेशन है, एंड इनफैक्ट आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, a प्लस सी का वैल्यू है, -a प्लस सी का वैल्यू है, इन दोनों को सॉल्व करके हम a और c निकाल सकते हैं। वैसे आप p और r निकाल सकते हो, वैसे आप x और z भी निकाल सकते हो। सो लेट अस फर्स्ट कंप्लीट दिस, फिर हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन पे ट्रांजिशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये ओरली ही हो जाएगा। लेट अस राइट इट ओवर हियर, है ना? क्या यहाँ पे इतनी जगह सफिशिएंट है टू राइट इट? जल्दी बताइए। आपके यहाँ पर अगर आप फर्स्ट और इसको फर्स्ट, है ना, ग्रीन वाला फर्स्ट, ब्लू वाला फर्स्ट अगर ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे 2c का वैल्यू -2 मिलता है, मतलब c का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू -1 है। अगर आप यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हो या फिर c का वैल्यू -1 है, तो दैट एक्चुअली गिव्स यू a का वैल्यू इक्वल टू 3, है ना? ऐसा भी आप कर सकते हो, या फिर आप सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके भी सेम आ जाएगा। यहां पे आप देखो कि आपके उसमें दोनों को ऐड करके क्या है, r का वैल्यू 0 आ रहा है, r का वैल्यू 0 है तो p का वैल्यू भी 0 है, p का वैल्यू 0, r का वैल्यू 0। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं तो अगर आप ऐड करते हैं तो आपको z का वैल्यू कितना मिलता है, 3 के बराबर मिलता है। z का वैल्यू अगर आपका 3 के बराबर है तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा, राइट? सो दीज आर द वैल्यूज दैट वी अल्टीमेटली गेट। डन है? ओके, अभी यहां पे लास्ट इक्वेशन और बची। लास्ट इक्वेशन इज प्रीटी इजी। आपको यहां पर क्या करना है, ABC, PQR एंड XYZ, ये जो आपके इसमें एक मैट्रिक्स है A वाली, उसके अंदर मल्टीप्लाई करना है 0 1 0, और यहां से आपको जो मिलना चाहिए दैट इज बेसिकली 2 अंदर मल्टीप्लाई करो 0 2 0, राइट? सो अगर आप यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल B बचेगा, जो कंपेयर होगा किसके साथ में, 0 के साथ में, राइट? अगर आप B को कंपेयर करते हैं तो ये 0 के साथ में कंपेयर होगा। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ पे
इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में तो आपको Q मिलता है। Q जो है कंपेयर होगा 2 के साथ में, एंड अगर आप यहाँ पे लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको Y मिलता है, और Y कंपेयर होगा 0 के साथ में। तो ये जो 3 अननोन्स आपको नहीं पता थे वो भी अब आपको पता चल चुके हैं, ठीक है ना। सो नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर मैट्रिक्स ए। उसको एक बार यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट अस राइट डाउन द मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स में आपके इसमें पहले है यहां पे ABC। ए है 3, B है 0 एंड C है -1। ऑलराइट, ABC। फिर हमारे पास में PQR। P और R तो आपके यहां पे 0 ही आ गए थे। Q का वैल्यू कितना आया है? 2 के बराबर आया है। ये 2 के बराबर हमारा निकला है, ठीक है ना। एंड अगर मैं यहां पे बात करता हूं सॉरी XYZ की, तो XYZ के वैल्यूज अगर मैं यहां पे देखता हूं तो -1 3 है, -1 एंड 3 है, एंड Y का वैल्यू आपका 0 निकला है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द मैट्रिक्स A। एंड A मैट्रिक्स के अंदर अब आपको क्या करना है? A-3i करके यहां पर अब इक्वेशन बेसिकली आपको जनरेट करना है। अब आपको यहां पे इक्वेशन जनरेट करना है। कैसे करोगे? A-3i कर लो पहले। नाउ व्हाट इज A-3i? तो आपके इसमें यहां पे बेसिकली डायगोनल पे 333 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डायगोनल पे 333 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहां पे 0, यहां पे -1, यहां पे आपका 0 आएगा। बाकी सारे वैल्यूज आपके सेम रहेंगे, राइट। तो आपके इसमें काफी सिंपल सा यहां पर A-3i वाला वैल्यू यहां पे क्रिएट हुआ है। एंड गुड थिंग अबाउट दिस इज कि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, ये आप गारंटी दे पा रहे हैं। इसका डिटरमिनेंट बेसिकली आपका 0 के बराबर नहीं है, राइट। अच्छा, तो अगर आप इसके अंदर XYZ मल्टीप्लाई करके अपने इक्वेशंस क्रिएट करेंगे और 1 2 3 से कंपेयर करेंगे तो आपको यहां पर क्या XYZ का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा? ऐसा आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, या मैं से बनवाना चाहते हो? एक बार बना दूं। आप यहां पर देखो कि A-3i जो आपकी मैट्रिक्स है उसके अंदर अगर मैं XYZ मल्टीप्लाई करवाऊं और फिर उसको कंपेयर करवाऊं 1 2 3 के साथ, तो क्या आपका यहां पे है ना, मल्टीप्लाई करके देखो, दिस इंटू दिस केवल -z आएगा आपके पास, और वो कंपेयर किसके साथ होगा? 1 के साथ में। फिर दिस मैट्रिक्स इंटू दिस, मतलब सेकंड को मल्टीप्लाई करता हूं इसके साथ में तो -y आएगा, और ये कंपेयर होता है सेकंड के साथ में, है ना। अगर आप सच में यहां पे लिखना चाहो तो लिख लो इसको पहले, ठीक है ना, या फिर XYZ को यहां लिख लो और फिर एक एक करके मल्टीप्लाई करके इसके साथ में कंपेयर करो। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं इसके साथ में तो मुझे यहां पर -x मिलेगा और ये कंपेयर होगा 3 के साथ में। तो आपके यहां पर XYZ का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ही पॉसिबली यहां पर निकल कर आया है, एंड दैट एक्चुअली गारंटीज कि आपके इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन वाला सिनेरियो है, ठीक है ना। तो इतने पापड़ बेलने पड़े। पहले तो हमने यहाँ पे A को आइडेंटिफाई किया, फिर A-3i को आइडेंटिफाई किया। A-3i काफी अच्छा वैल्यू आया आपका, ठीक है ना। एंड उसके साथ में आपने जब कंपेयर किया इस इक्वेशन को तो आपको एक कॉम्बिनेशन XYZ का मिला विच इंडिकेट्स अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये भी एक पैटर्न होता है जिसके अंदर आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, राइट। एंड नाउ लेट अस डिस्कस दिस केस विच इज एक्चुअली द इजियर वन। ये आपका ज्यादा आसान केस है। यहां पर आप बेसिकली ये देखते हैं कि आपके पास में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो हमने D1 D2 D3 हटा के क्या कर दिया है? बस 0 0 0 कर दिया है। इस तरह के साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम यहां पे होमोजेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशंस पहली बात तो कहते हैं। अब आप यहां पे एक बात नोटिस कर सकते हो कि इसके अंदर 0 0 0 तो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा। XYZ की वैल्यू 0 अगर आप यहां पे यूज करो तो पहले वाले को भी सेटिस्फाई करेगी, दूसरे को भी करेगी, तीसरे को भी करेगी। मतलब आप यहां पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 जो कोएफिशिएंट्स है मुझे ना भी बताओ, मत बताओ मुझे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। मैं तो थ्योरी में ही गारंटी दे रहा हूं कि 0 0 0 तो इसका सॉल्यूशन होगा ही होगा। अब 0 0 0 अगर आपका सॉल्यूशन हमेशा ही होता है तो काफी मतलब यूजलेस सी बात है टू डू, समझ रहे हो ना। आप सुबह सुबह उठ के अगर आप यहां पे दोस्त से अगर ये बात करो कि अरे यार आज तो यार बढ़िया हो गया, आज सूरज ना ईस्ट से उगा है, तो आपका दोस्त बोलेगा क्या यूजलेस बात कर रहा है भाई, है ना। तो ये ट्रिवियल बात है, बहुत ज्यादा ट्रिवियल इन द सेंस यूजलेस है। मतलब ये बता के सामने वाले से आप क्या ही कन्वर्सेशन कर रहे हो। वैसे यहां पे ये बोलना कि इसका सॉल्यूशन 0 0 0 आ रहा है तो हम क्या कहते हैं कि यार ये तो ट्रिवियल बात कर रहे हो, आप काफी यूजलेस सी बात कर रहे हो, है ना। किसका जिसका बहुत ज्यादा कोई यहां पे इंपॉर्टेंस नहीं है डिस्कशन में। मतलब है वो इंपॉर्टेंट है एज इन इट इज अ सॉल्यूशन, बट वो सामने वाले को बताने की जरूरत थोड़ी है। सामने वाला भी समझ ही रहा है इस बात को, है ना, कि आज सूरज यहाँ पे ईस्ट में ही उगा होगा, ये तो पता ही है भाई, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज द काइंड ऑफ थॉट कि यहां पर इस तरह के इक्वेशंस में जब आपको 0 0 0 आंसर मिल रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये है आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये तो हमें पहले से ही पता था। अच्छा, और अगर आपको पहले से ही एक सॉल्यूशन पता है तो ये तो गारंटी है कि इस तरह के डिस्कशन में कभी भी नो सॉल्यूशन तो आ ही नहीं सकता। हमारे पास में 3 कैटेगरीज होती है ना, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन। अब आपको ऑलरेडी पता है कि एक सॉल्यूशन आ रहा है तो नो सॉल्यूशन कैसे आ सकता है।
मतलब मेरे पास में देखो दो ही पॉसिबिलिटीज यहां पर बचती हैं, या तो मेरे पास में यूनिक ही आएगा विच इज दिस, यही वाला सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर कुड बी दिस पॉसिबिलिटी, या फिर हो सकता है कि मेरे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाए कि भाई ये तो है ही, लेकिन और भी बहुत सारी है ना यहां पर बातें हम कर सकते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम सेइंग कि भाई आज सूरज जो है ईस्ट में उगा है, वी कैन बेसिकली डिस्कस लॉट मोर थिंग्स अबाउट दैट डे, है ना कि आज मैंने ये किया वो किया, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो वैसा वाला है यहाँ पे सिनेरियो कि भाई आपके इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बेसिकली यहाँ पे इस इक्वेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर दो ही कैटेगरीज बन रहे होते हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो जो यूनिक सॉल्यूशन का होता है वो यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन आपको पता भी है कि कौन सा है, यूनिक सॉल्यूशन 0 0 0 ही है। और डेल्टा अगर आपका जीरो हो जाता है, डेल्टा अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन है, आपको पता भी है कि वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अगर आपका डेल्टा जीरो हो जा रहा है तो यहां पे कोई डाउट थोड़ी है, इसके आगे आपको कुछ भी सॉल्व करने की यहां पे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही पॉसिबल है अब यहां पे। इसके बाद में ना ही यूनिक हो सकता है और नो सॉल्यूशन तो पहले से पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो यहां से आप डायरेक्टली ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंक्लूड कर देते हो विदाउट फर्दर डिस्कशन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, वो तो वैसे भी आपके जीरो ही आते हैं अगर आप कैलकुलेट करो तो, इसलिए वो डिस्कशन भी यहां पे अननेसेसरी, राइट। और इस केस में हम कहते हैं कि इस इक्वेशन के फिर आपके उसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी हैं, ट्रिवियल तो है ही है लेकिन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई आपसे कहता है कि इस इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है, मतलब वो कहना चाहता है कि इस इक्वेशन का डेल्टा जीरो है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिखता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब डेल्टा इक्वल टू जीरो वाला सिनेरियो वो आपको देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज द थ्योरी। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो आपका सवाल है एक्स वाई जेड तीन अननोन्स है, लेकिन राइट साइड में आपको जीरो दिख रहा है, मतलब ये होमोजेनस इक्वेशन का आपका सिनेरियो है। और ये आगे बढ़ के बोल रहा है कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसकी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब ट्रिवियल तो है लेकिन और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, मतलब डेल्टा इक्वल टू जीरो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला एक केस है। तो बस आपको यहां पे डेल्टा इक्वल टू जीरो ही करना है बस इस क्वेश्चन में, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, डेल्टा कैसे बन रहा है आपका एक्स का कोएफिशिएंट, फिर आपका वाई का कोएफिशिएंट और फिर आपका जेड का कोएफिशिएंट, बस आप सेट हो, इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करो और यहां से अल्फा आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वाला यहां पे आपका अल्फा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। ओके, रूट टू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड रूट टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अगर मैं यहां पे इसको ओपन कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर ये जीरो वगैरह बना के कोई खास बेनिफिट मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं यहां पर इसको सीधे सीधे ओपन ही करना चाहता हूं, बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। सो ऑफ ऑल द क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन जहां पे हम डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं। वन के साथ में मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड देन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। देखो यहां पे अच्छी चीजें बन रही है, वन बन रहा है आपका बेसिकली, ठीक है ना। फिर माइनस रूट टू साइन अल्फा के साथ में क्या है, यहां पर आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा एंड माइनस ऑफ साइन अल्फा एंड इसके अलावा आपके पास और क्या है, रूट टू कॉस अल्फा। रूट टू कॉस अल्फा के साथ में क्या है, यहां पे आ जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इस चीज को आपको इक्वल टू जीरो सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो ये तो माइनस वन लिख लूं, इसको पहले वाले को माइनस वन लिख लेते हैं। आगे अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन करता हूं तो मेरे पास में रूट टू के साथ में साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड उसके बाद में रूट टू के साथ में साइन स्क्वायर अल्फा एंड अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास में रूट टू के साथ में साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड यहां पे अगर मैं देखता हूं तो माइनस रूट टू के साथ में कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जीरो। ऐसा मुझे अभी सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब कुछ कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस है जिनको हमने साथ में लेना चाहिए, जैसे कि अगर आप यहां पे इन दोनों को साथ में लेते हैं जो एक्जैक्टली सेम वैल्यूज है, तो ये टू टाइम्स हो जाएगा। रूट टू अलग करके टू साइन अल्फा कॉस अल्फा को आप यहां पे साइन टू अल्फा बोल सकते हो। रूट टू अलग करके ये साइन टू अल्फा में चेंज हो जाएगा। फिर अगर आप यहां इन दोनों में से अगर माइनस रूट टू कॉमन निकालते हो, माइनस रूट टू कॉमन निकालोगे तो यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां पे माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा विच एक्चुअली बिकम्स कॉस टू अल्फा, राइट। तो ये बना। आप यहां पे इस वन को राइट हैंड साइड में भेज के रूट टू से डिवाइड कर सकते हो, तो आपके इसमें साइन टू अल्फा माइनस कॉस टू अल्फा ये बन जाएगा वन बाय रूट टू के बराबर। आप दोनों साइड रूट टू से डिवाइड करो। अब ये जो बात है रूट टू से डिवाइड करने वाली, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में पढ़ रखी है ना, कि हमें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, इससे फायदा मिलता है, राइट। ओके, तो हम यहां पे फायदा कैसे उठा रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि यार ये आपका कॉस पाई बाय 4 है, ये आपका साइन पाई बाय 4 है, तो ये किसमें कंप्रेस हो जाएगा, ये साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस पाई बाय 4 में चेंज हो जाएगा, राइट। तो
तो आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो आई गेस दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। यहां पर आ रहा है आपके पास में कितना, ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा माइनस 5/4 इज इक्वल टू 5 बाय, आप यहाँ पे या फिर पूरा ही फॉर्मूला लिख लो पहले, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 6, ठीक है ना। पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद में आप यहाँ पे चेक करो कि क्या n इक्वल टू 0 के लिए आपको गिवन रेंज में अपना आंसर मिलता है, ठीक है ना। n की वैल्यू 0 के साथ में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। n की वैल्यू 0 अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है 2 अल्फा माइनस 5/4 इज इक्वल टू 5/6। कई सारे बच्चे इसको डायरेक्टली भी लिख लेते हैं। 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो 5/12, मतलब अल्फा हो जाएगा आपका 5/24, विच डेफिनेटली लाइज इन द इंटरवल 0 से लेके π/2, राइट। तो ये आपका आंसर बनता है 0 से लेके π/2 में 5π/24, राइट। सो आपके यहाँ पे जो होमोजेनस इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली काफी ज्यादा डुएबल और काफी ज्यादा इजी सवाल में माने जाते हैं, जहां पे केवल डेल्टा की वैल्यू ही चेक करना है। डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 फॉर ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल के लिए डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में आपको बस ये वाला वर्ड ढूंढना है, नॉन ट्रिवियल है या ट्रिवियल है, ये ट्रिवियल है ये नॉन ट्रिवियल, ठीक है। ऑलराइट, and there is one brilliant question which was asked recently in JEE Main 2024 and you all should basically look at it and see कि यार ये समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि सवाल पूछने का स्ट्रक्चर एकदम से ही इन्होंने यहाँ पर चेंज किया एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर बच्चे इसको समझ पाएंगे। तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको ये स्ट्रक्चर पहले से देखने के लिए मिल रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड सॉल्व सच क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में अब आगे से ऐसे सवाल आते हैं तो। यहां पर इन्होंने एक सिंगल इक्वेशन दिए जहां पे इन्होंने इस तरह के, है ना, जैसे हमें कोऑर्डिनेट्स देखने के आते थे वैसा कुछ यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है। तो कंपैरिजन भी एक्चुअली आपको यहां पर, है ना, एप्पल्स का, मैंगोज का, बनानास का ही कंपैरिजन यहां पर होके इक्वेशंस जनरेट होने वाली है, ठीक है ना। आप इसको वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, राइट। जैसे हम वेक्टर्स में कंपैरिजन करते हैं वैसा आप यहां पर इसको ट्रीट कर सकते हो कि मैं यहां पर पहले पहला टर्म को पहले टर्म से कंपेयर करूंगा, है ना। तो पहले टर्म्स को अगर आप यहां पे कंपेयर करते हो तो आपके इसमें क्या आता है, आपके इसमें अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस 2z ये 0 के बराबर आता है। वैसे ही आपका दूसरा टर्म एंड दूसरा टर्म आप दूसरे टर्म के साथ में कंपेयर करेंगे तो यहां पे आएगा आपका x प्लस बीटा वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0 आएगा राइट हैंड साइड में। एंड अगर आप तीसरे टर्म्स को भी कंपेयर करते हैं इसी तरीके से तो आपको यहां पे 2x प्लस 2y प्लस गामा z इक्वल टू 0 मिलता है, राइट। सो ये जो एक सिंगल इक्वेशन इसने देख रखी है वो बेसिकली ये तीन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो आई गेस अब आपके लिए यहां पर इजी है क्योंकि आपको यहां पर अब होमोजेनस साइमल्टेनियस इक्वेशन से ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन में जिस तरह से गिवन था ये मुझे काफी सही लगा, है ना, इसलिए हम इसको यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, सो इफ दिस इज गिवन मतलब दिस इज गिवन, ऑलराइट, एंड इट इज ऑल्सो गिवन कि आपका अल्फा बीटा गामा जो है वो 45 के बराबर है, राइट। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के बताना है। लेकिन यहां पे क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है कि आपके पास में, है ना, ये चीज सेटिस्फाई हो रही है फॉर सम XYZ सच दैट XYZ का प्रोडक्ट 0 नहीं है, मतलब सारे के सारे यहां पे नॉन जीरो वैल्यूज आपके XYZ के आपको मिल सकते हैं। होमोजेनस इक्वेशन है तो 0 0 0 तो आपके सॉल्यूशन होते ही हैं, लेकिन अभी बोल रहा है कि कुछ नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी आपको मिल रहे हैं, मतलब ये डेल्टा इक्वल टू 0 करवा रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या करवा रहा है, डेल्टा इक्वल टू 0 करवा रहा है एंड वहीं से कुछ एक्सपेक्टेशन है कि आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपका डेल्टा कितना बन रहा है, यहां पे डेल्टा बनेगा यहां पे अल्फा 1 एंड 2, उसके बाद में है आपके पास में अल्फा 1 2 1 बीटा 2 1 बीटा 2 है 1 बीटा 3 है, ओके, अल्फा 1 2 एंड 1 बीटा 3, ओके, 1 बीटा 3 है। एंड वैसे ही आपके इसमें यहां पे जो लास्ट है दैट इज 2 2 एंड गामा, 2 2 एंड गामा, ठीक है ना। इसका जो डेल्टा है ये 0 आपका होना चाहिए अगर आपको ये कंडीशन मीट करनी है, तो दिस कंडीशन, ठीक है ना। अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो कैसे ओपन करेंगे, अल्फा के साथ में क्या है मल्टीप्लीकेशन में बीटा गामा -6, उसके बाद में -1 के साथ में कितना है गामा -6 एंड देन आपका 2 के साथ में कितना है 2 -2 बीटा, ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा जो यहां पर आपका बनेगा उसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 डाल सकते हैं, -6 अल्फा माइनस गामा +6 +4 एंड -4 बीटा इज इक्वल टू 0।
सो इफ आई बेसिकली कंबाइन एवरीथिंग एंड चेक की यहां पर क्या हो रहा है, तो आपका कांस्टेंट बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में 55 बच रहा है एंड -6 अल्फा माइनस गामा एंड -4 बीटा अगर मैं राइट हैंड साइड में भेजता हूं तो दिस इज व्हाट आई जनरेट। अब उसने भी यहां पर जो है सोच समझ के सवाल पूछा होगा, तो 6 अल्फा प्लस 4 बीटा एंड गामा ही पूछा है ना, बहुत बढ़िया। तो इसका वैल्यू आपका 55 फिर होना चाहिए, है ना। डेल्टा इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन में ही उसने यहां पर एक्सप्रेशन क्रिएट करके क्वेश्चन पूछ लिया। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ क्रेमर्स रूल इन योर पेपर। आपके साथ में यहां पर मैंने इस एक छोटे से वीडियो में, जो एक्चुअली हमारा इस सीरीज का सबसे बड़ा वीडियो है, ठीक है ना, 1 घंटा मैंने आपका लिया, लेकिन आई होप कि आपको यहां पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई होगी इन दिस 1 आवर। एंड अब आपको यहां पर अपनी ऐप के ऊपर फर्दर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप फर्दर 1 आवर स्पेंड करो, ठीक है ना। आप यहां पे अपने जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आपको मिल रहे होंगे इस ऐप के ऊपर, J1 की एप्लीकेशन के ऊपर, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है ना, सो दैट आपको यहां पर ये एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो ही जाएगा, है ना। आपको मैंने अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन जैसे इस वीडियो में सॉल्व करवाए हैं, वैसे प्रैक्टिस के लिए भी मैंने अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आपको दिए, ज्यादा नहीं दिए, लेकिन जितने भी दिए वो सारे अलग अलग आपको फील होंगे, राइट। तो काफी सोच समझ के वो एक पीडीएफ मैंने आपके साथ में शेयर किया है एंड द सेम थिंग हैपेंस फॉर अदर वीडियोस एज वेल। तो जितने भी हमने यहाँ पे 40 वीडियोस का यहाँ पे प्लान किया है, उन सभी के पीडीएफ्स आपको यहाँ पर, है ना, प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे एंड दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग आफ्टर वाचिंग द वीडियो। आप फर्दर यहाँ पे J1 की एप्लीकेशन पे जब जाते हैं तो आपको और भी कई सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है एंड वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में है, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस। एंड आप यहाँ पे ग्रेविटी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, इफ यू आर लकी देन यू विल डेफिनेटली फाइंड सम डिस्काउंट्स रनिंग एंड आप इसको 2000 जो इसका एक्चुअल प्राइस है उससे भी कम प्राइस में शायद इसको ले पाएंगे, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।